हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको आपने कंटिन्यू कर दिया होगा, जिसमें हमने जो है यूट्यूब वीडियोस के अंदर 3 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये हमारा उसके अंदर चौथा वीडियो है सॉलिड स्टेट का। तो इसके अंदर हम बेसिकली जैसे थर्ड वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम चौथे वीडियो के अंदर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट के अंदर बेसिकली क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो पीछे वाला आपने सारा जो है रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, 2 डायमेंशन में कैसे एटम का अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशन में कैसे होता है। उसके बाद हम फिर जाएंगे पैकिंग सॉरी डिफेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले एक होती है क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के अंदर, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आप देखोगे कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जैसे जो फर्स्ट लेयर है उसके बिल्कुल नीचे एज इट इज आपकी सेकंड लेयर है और उसके नीचे एज इट इज थर्ड लेयर है। यानी इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसी पहली लेयर थी उसी के बिल्कुल नीचे एक दूसरा एटम है। यहाँ पे सेकंड एटम था, उसके नीचे बिल्कुल वैसे के वैसे ही नीचे दूसरा एटम है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक एटम ले लो, मान लो आपने ये एटम ले लिया, तो इसके चारों ओर देखो कितने दूर एटम इसके साथ में अटैच है, 4 एटम अटैच है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, यानी 4 एटम एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक जुड़े हुए हैं। कोई से भी आप यूनिट सेल, कोई से भी आप एक एटम को चूज कर लो, आपको यही कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। और यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वाली जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है वो। दूसरा एक और जो है 2 डायमेंशन में, वो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो पहली लेयर है उसका जो वाइड है, यानी जो खाली जगह है, वहां पे दूसरा एटम आया। ऐसे ही इन दोनों एटम के बीच की जो खाली जगह थी वहां पे ये एटम आया। तो यहाँ पे फिर जो थर्ड लेयर आपकी आ रही है, थर्ड लेयर के अंदर आप देखोगे फर्स्ट वाली लेयर के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं ए बी, यानी यहाँ पे ए, उसके बाद बी और फिर वापस से ए आ गया। यानी उसी तरह से अरेंजमेंट जो फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट था वही हमारा थर्ड लेयर का अरेंजमेंट है। तो ये हमारे 2 डायमेंशन के अंदर 2 तरह की क्लोज पैकिंग हो सकती है। एक तो हमने जो पीछे पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इस वाले स्फेयर की अगर हम बात करें तो इसके साथ में 1 2 3 4 5 और 6 एटम इसके साथ में अटैच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज 60.4%। ये हमारे HCP की क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी है जब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की। ठीक है, तो हमारे जो 2 डायमेंशन है उसमें एटम का अरेंजमेंट 2 तरह से हो सकता है, ए टाइप और ए बी ए टाइप। ए बी ए का मतलब पहली ए की जो हमारी लाइन है उसके अंदर जो वाइड है उसके अंदर हमारी सेकंड लेयर आ रही है, और थर्ड लेयर हमारी फिर से एज इट इज जो हमारी फर्स्ट लेयर थी। तो इसको हम कह सकते हैं ए बी ए। और जो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसके अंदर जो अरेंजमेंट था ए, यानी पहले लेयर उसी की जैसी सेकंड लेयर उसी की जैसी थर्ड लेयर। उसके बाद आते हैं 3D के अंदर। देखो, एक तो सबसे पहले अब यहाँ पे आता है वाइड क्या है। ये जो खाली जगह एटम्स के बीच में बच जाती है, जो हमारे रेड से या येलो से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी वॉइड्स है। ठीक है, तो ये जो वॉइड्स हैं इन्हीं को हम वैकेंट स्पेस कहते हैं। ठीक है, वॉइड्स या वैकेंट स्पेस। अब देखो, जैसे ये लेयर है इनके अंदर भी वॉइड्स हैं। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं वो 6 एटम से मिलकर बनते हैं। 6 एटम का जो वाइड होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड, और जो 4 एटम का होगा वाइड उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हमारे 2 तरह के वाइड्स। ये हमारे वही क्यूबिक क्लोज पैकिंग और उनके बारे में है। देखो, अब अगर हम इनको 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं तो 3 डायमेंशन के अंदर जो अरेंजमेंट है उनके अंदर उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 74%। और जो हमने पीछे देखी है कि वहां पे 2 डायमेंशन में HCP की पैकिंग एफिशिएंसी 60% के आसपास है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की 52.4। लेकिन जब 3 डायमेंशन में होते हैं HCP और CCP, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की ही 74% होती है। वॉइड्स क्या है, वॉइड्स 2 तरह के हैं, या वाइड या वैकेंट स्पेस या इंटरस्टिक्स। ये होते हैं जो भी वैकेंट स्पेस है एटम के बीच में उसको हम कहते हैं वॉइड।
ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 नियरेस्ट नेबर से मिलके बनता है, 6 पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच की जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। और जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे उतने ही कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, यानी जितने कांस्टेंट पार्टिकल है, किसी एटम में मान लो 2 एटम ही है तो उसके अंदर 2 ही वाइड होंगे, ठीक है। अगर उसमें 4 एटम है तो 4 ही वाइड होंगे, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसको आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे वाइड को। ये देखो, ये आपका जो है, ये है आपका टेट्राहेड्रल वाइड, एक एटम ऊपर है, 3 इधर है, इनके बीच की जो ये खाली जगह है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड, यानी 4 एटम से मिलके जो वाइड बनती है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे वाइड्स जो है वो कितने तरह के हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो कितने तरह से हो सकता है 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन के अंदर। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने एक बहुत छोटा सा शॉर्ट बनाया है जिसके अंदर हमने सिर्फ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ी है, और साथ में वाइड्स, 2 तरह के वाइड्स हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एंड एक टेट्राहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 एटम से मिलकर बनते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड जो है वो 4 एटम से मिलकर बनते हैं। किसी भी यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, और उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड होगा, ठीक है। ये चीज आपने सिर्फ ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है उसके बराबर आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे और नंबर ऑफ एटम के डबल आपके टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें अभी आप कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे डिफेक्ट।